कि जिसे आजकल कंप्यूटर साइंस की अगर आप भाषा का इस्तेमाल करें तो धर्म का ही सॉफ्टवेयर संस्कृति माना गया है और धर्म का ही हार्डवेयर हमारे यहाँ सभ्यता माना गया है। तो भारतवर्ष में ध्यान रखिए कि जो हमारा मौलिक प्रश्न है, जो हमारी सभ्यता का वैशिष्ट्य है, वो हमारा तत्वशास्त्र, हमारी मेटाफिजिक्स, हमारा रीत यानी ऑर्डर का सवाल, हमारा दर्शन यानी हमारा वर्ल्ड व्यू, और उसके साथ साथ हमारी संस्कृति और हमारी सभ्यता, इन तीनों के बीच में एक अन्योन्याश्रित संबंध है, एक इंटीमेट रिलेशनशिप है। ये एक पहली बात है। इस पूरे प्रसंग को हमारे यहाँ जो वांग्मय परंपरा है, उस वांग्मय परंपरा के माध्यम से अभिव्यक्त किया गया है। और उस वांग्मय परंपरा में आप जानते हैं हमारा वैदिक वांग्मय है। वैसे तो हमारा समूचा वैदिक वांग्मय है। आचार्यों का ये कहना है कि भाई ऋग्वेद से लेकर के और हनुमान चालीसा तक सब कुछ वैदिक वांग्मय है। उसमें हमारे ब्राह्मण ग्रंथ हैं, संहिताएं हैं, हमारे आरण्यक हैं, हमारे उपनिषद हैं। और इस पूरे वैदिक वांग्मय को अलग अलग दृष्टियों से कैसे देखा जाए, इसके लिए हमारे यहाँ षड दर्शन है, न्याय, सांख्य, वेदांत, मीमांसा इत्यादि। और इनका ठीक प्रकार से अर्थ कैसे किया जाए, इसके लिए हमारे यहाँ षडांग या षड विद्याएं हैं, जिसे आप लोग निरुक्त, छंद, व्याकरण, ज्योतिष, कल्प, शिक्षा इत्यादि कहते हैं। ये समूचा वांग्मय हमको ग्राह्य हो सके, हम इसके लिए सुपात्र हो सके, इसके लिए हमारे कोड ऑफ कंडक्ट है, जिसको हमारे यहाँ स्मृतियां कहा जाता है या नीति ग्रंथ कहा जाता है। और ये सारा वैदिक वांग्मय आम जन को भी सुलभ हो, इसके लिए हमारे यहाँ पुराणों की व्यवस्था है। ये पुराणों की व्यवस्था आगे चल करके आपको रामायण और महाभारत के माध्यम से या कालिदास इत्यादि के माध्यम से प्राप्त होती है। और ये जो सारा वांग्मय है, ये सारा वांग्मय आप देखेंगे अनवरत काल से लेकर के आज तक भारतीय ज्ञान परंपरा में अविच्छिन्न रूप से विद्यमान है। आगे चल करके आप मैयट को, कैयट को देखेंगे, आप भारवी को, भर्तृहरि को, भवभूति को देखेंगे, आप आगे चल करके अभिनव गुप्त और आनंदवर्धन को देखेंगे, आप नाट्यशास्त्र को देखेंगे, भरत मुनि के, आप चरक को देखेंगे, आप कौटिल्य को देखेंगे, आप विदुर को देखेंगे, या 20वीं शताब्दी की जो काशी की विद्वत परंपरा है, उसमें चाहे आचार्य बलदेव उपाध्याय हों, स्वामी कृपात्री जी महाराज हों, गिरधर शर्मा चतुर्वेदी हों, इत्यादि इत्यादि बहुत सारे ऐसे आचार्य हैं जो इस पूरी परंपरा के आज तक वाहक बने हुए हैं। ये हमारी एक वांग्मय परंपरा हो गई। अब प्रश्न अगला ये है कि इस पूरी वांग्मय परंपरा और इस पूरे उद्देश्य को धारित करने के लिए एक विशिष्ट लक्षणों से युक्त समाज हमारे पास है। भारत का समाज कोई क्राउड नहीं है या कोई पीपुल भी नहीं है। भारतवर्ष का समाज कुछ विशेष लक्षणों से युक्त एक संरचना है, वो हमारा अधिष्ठान है। उसमें त्रिगुण का सिद्धांत, उसमें चातुर्वर्ण का सिद्धांत, उसमें चतुशाश्रम का सिद्धांत, जिसमें 2 आरंभिक आश्रम आपके जो है वो प्रवृत्ति प्रधान आश्रम है और 2 बाद के आश्रम आपके निवृत्ति प्रधान आश्रम माने जाते हैं। उसमें चतुष्पुरुषार्थ, धर्म के आलोक में अर्थ और काम, और तब वो मोक्षकामी होना, और 3 ऋणों का सिद्धांत, ऋणत्रय का सिद्धांत। ये समूची सृष्टि जिसे हमें प्राप्त किया गया है, जो हमें प्राप्त है, इस समूची सृष्टि की जो अलग अलग विभूतियां हैं, उनके जो अनुशासक देवता हैं, उनके प्रति हमारा क्या दाय है। ये जो हमारी अक्षय ज्ञान परंपरा हमको ऋषियों से प्राप्त हुई है, उसके संवर्धन, संरक्षण, उसके संपोषण और उसके संप्रेषण के लिए हमारा क्या दायित्व है, वो हमारा ऋषिण है। और ये जो हमारी कुल परंपरा है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सबसे ज्यादा आघात इस समय भारतवर्ष में इसकी कुल परंपरा पर हो रहा है। इस कुल परंपरा के प्रति भी जो हमारा दाय है, वो वस्तुतः हमारा पितृऋण है। तो इस तरीके से गुण का सिद्धांत, वर्ण का सिद्धांत, आश्रम का सिद्धांत, पुरुषार्थ का सिद्धांत, ऋणत्रय का सिद्धांत, ये हमारी इस जो सामाजिक व्यवस्था है, उस सामाजिक व्यवस्था का लक्षण है। ये अधिष्ठान हो गया। और इस पूरे अधिष्ठान को संपोषित करने के लिए, इसको नरिशमेंट प्रोवाइड करने के लिए भारतवर्ष में कला और कौशल से युक्त एक विशेष प्रकार की अर्थव्यवस्था है। भारतवर्ष में किसी भी प्रकार की अर्थव्यवस्था मान्य नहीं है। ये लुभाने वाली व्यवस्था, ललचाने वाली व्यवस्था, डराने वाली व्यवस्था, जिसमें आप हमेशा परेशान रहें कि हमारा पैसा डूब न जाए, है ना, 2 खरीदने पर आपको 4 फ्री मिलेगा, इस तरीके की लुभाने ललचाने वाली व्यवस्था, इस प्रकार की अर्थव्यवस्था हमारे मान्य नहीं है। विशिष्ट कला और कौशल से युक्त व्यवस्था। और कला और कौशल को भारतवर्ष में त्रिउपलब्धिकारिणी माना गया है। जब आप कला और कौशल की साधना करते हैं तो वस्तुतः आपका सेल्फ अपलिफ्टमेंट भी होता है, आपका आत्मोन्नयन भी होता है, आपका सेल्फ फुलफिलमेंट भी होता है, आपका आत्म परिपूर्णता भी आपके अंदर आती है, और आपका सेल्फ रिफाइनमेंट भी होता है, आपका आत्म परिष्कार भी होता है। तो आत्मपूर्णता, आत्मोन्नयन और आत्म परिष्कार, ये तीनों वस्तुतः कला के साधन माने गए हैं। और इसीलिए ऐसे उद्योग या ऐसे महायंत्र जो मनुष्य की कला कौशल युक्त आजीविका का हरण करते हों, उसकी संवेदनशीलता का, उसकी सृजनशीलता का, उसकी कल्पनाशीलता का, उसकी सौंदर्यशीलता का हरण करते हो, उनको हमारे यहाँ शास्त्रों में उपपातक या उपपाप की संज्ञा दी गई है। इसलिए महायंत्रों का प्रयोग जो है
वो भारत की संस्कृति की दृष्टि से मान्य नहीं है, उसको कोई महत्व नहीं दिया गया, उसको पाप की संज्ञा दी गई है। तो विशेष प्रकार की एक अर्थव्यवस्था, उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करने के लिए ऐसे समाज को, और ये जो पूरा प्रकल्प हमने आपके सामने रखा, ये हमारा आत्मबोध का प्रश्न, उसके लिए वांग्मय परंपरा, उसका अधिष्ठान समाज और उसकी पोषित करने वाली अर्थव्यवस्था, इसको संरक्षित करने का काम राजनीति का काम है। इसलिए भारत में राजनीति कोई स्वतंत्र विधा नहीं है, उसकी इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू है, उसकी उपकरणात्मक मूल्यवत्ता है। इसलिए राजा को समाज के और धर्म के नियमों में किसी प्रकार का कोई निर्णायक परिवर्तन करने का हमारे अधिकार नहीं है। यह भारतीय राजधर्म की मूल विशेषता है। आप लोग ये लोकतंत्र, जनतंत्र, प्रजातंत्र जिनको पर्यायवाची मान लेते हैं, इनके भी अपने आप में अलग अर्थ हैं। भारतवर्ष में शब्दों का एक बड़ा ही गहरा अर्थ गर्भित संसार होता है। भारतवर्ष में लोक उसको कहा गया है जो धर्म, सत्य और न्याय के प्रकाश से प्रकाशित हो। लोक से ही आलोक बना है, प्रकाश। कोई भीड़ हमारे यहाँ, क्राउड हमारे यहाँ लोक नहीं है। और इसलिए ऐसे लोगों का जो तंत्र है वो वस्तुतः वास्तव में लोकतंत्र है भारत की दृष्टि से, है ना। आजकल ये प्राइम मिनिस्टर ने कहीं कह दिया कि भारतवर्ष लोकतंत्र की जननी है, तो अगर कहीं भारतवर्ष में कोई लोकतंत्र है तो लोकतंत्र इस प्रकार का लोकतंत्र था। वस्तुतः तो भारतवर्ष राजतंत्र की भूमि रहा है और एक से एक प्रतापी राजा रहे हैं। आप लोगों की भूमि तो महारानी अहिल्याबाई देवी की राजधानी रही है। तो भारतवर्ष में कभी भी आप देखेंगे कि कोई पावर सेंट्रिक, कोई पार्टी सेंट्रिक, कोई वोट सेंट्रिक कभी डेमोक्रेसी नहीं रही। तो जो डेमोक्रेसी शब्द है और जो लोकतंत्र है, इस दोनों के बीच के अंतर को हम लोगों को ठीक से समझना चाहिए। इसी प्रकार जो जन शब्द है, जन शब्द के अपने गहरे अर्थ हैं। जन शब्द को परिभाषित करते हुए बद्री शाह, जिनकी चर्चा हम लोग आगे चलेंगे, बद्री शाह कहते हैं कि वे लोग केवल जन हैं जिनका चिति और विराट जागृत होता है। और चिति और विराट की परिभाषा बद्री शाह अपनी पुस्तक दैशिक शास्त्र में कहते हैं। ये मेरा सुझाव होगा आप लोगों को कि जे नंद कुमार जी की इस पुस्तक के अध्ययन के बाद आप लोग बद्री शाह की दैशिक शास्त्र का अध्ययन कीजिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। बद्री शाह की पुस्तक में जो चिति और विराट की अवधारणा है, इसी से प्रेरित होकर के दीनदयाल जी अपने एकात्म मानववाद के सिद्धांत में चिति और विराट के सिद्धांत को समाहित करते हैं। बद्री शाह इस पुस्तक में लिखते हैं कि किसी भी राष्ट्र को अपने जन्म के साथ कुछ विशेष लक्षण प्राप्त होते हैं, उसको चिति कहते हैं। और उस राष्ट्र के लोगों में अपनी चिति की रक्षा के लिए जो त्याग और बलिदान का भाव होता है, उसको विराट कहते हैं। जब तक किसी राष्ट्र के लोगों का चिति और विराट जागृत होता है, उस राष्ट्र का उत्थान होता रहता है। और जब उस चिति और विराट में कोई रुग्णता आ जाती है, तो राष्ट्र भी वस्तुतः रुग्ण हो जाता है, वो श्रीहीन हो जाता है और दूसरों की भोज्य वस्तु बने रहने के अतिरिक्त उसके पास कोई चारा नहीं रह जाता। ये बद्री शाह के शब्द हैं। बद्री शाह को यह पुस्तक अल्मोड़ा में कौशिकी नदी के किनारे रहने वाले एक सोमवारी जी बाबा महाराज थे, उनके प्रसाद स्वरूप प्राप्त हुई थी। इस पुस्तक को उन्होंने लोकमान्य तिलक को समर्पित किया था और गांधी जी को उनकी सम्मति जानने के लिए भेजा था। गांधी जी ने इस पुस्तक के बारे में लिखा कि पहले तो इस पुस्तक के महत्व को मैं नहीं समझ पाया, लेकिन जब मैंने आद्योपांत इसको पढ़ा तो मेरा यह मानना है कि जहां पर भी राजनीति या समाज दर्शन को जिन विद्यालयों में भी पढ़ाया जाता हो, वहां पर इस पुस्तक का पठन पाठन अनिवार्य कर देना चाहिए। उन्होंने लिखा है कि अगर आप राजनीति को गीता और उपनिषदों की भाषा में, या गीता और उपनिषदों को अगर आप राजनीति की भाषा में पढ़ना चाहें, तो आपको दैशिक शास्त्र का अध्ययन अवश्य करना चाहिए। तो जन की यह परिभाषा है। और जिसे आप लोग प्रजातंत्र कहते हैं, उसमें राजा और प्रजा दोनों धर्माधिष्ठित है, जिसे हम लोग आजकल राम राज्य कहते हैं। दोनों अपने धर्म के पालन में इतने कुशल हैं कि दंड की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। रामचरितमानस में उत्तरकांड में गोसाई जी लिखते हैं कि राम राज्य में दंड केवल यतियों यानी सन्यासियों के हाथ में देखा जाता है, और प्रकृति इतनी अनुकूल है कि मांगे ही वारिद देत जल रामचंद्र के राज, मांगने पर बादल जो है वर्षा कर देते हैं। तो ऐसा समाज है जहां पर राजा और प्रजा दोनों धर्मशील हैं। उनके धर्मशील होने के कारण देवता और पितर संतुष्ट हैं, प्रकृति मनोरम और सौम्य है, राजा अपने आप में आश्वस्त है और प्रजा निश्चिंत है। ये मूलतः प्रजातंत्र का आधार है, क्योंकि भगवान राम, ये याद रखिए कि अपनी समस्त अयोध्यावासी प्रजा की मोक्ष की कामना के साथ राज्य करते हैं। वो जो अभी हमने आपको बताया कि इंक्वायरी बेस्ड, वो जो पहला फंडामेंटल सवाल है, उस फंडामेंटल सवाल की विस्मृति भगवान राम कभी अपने जीवन दर्शन में नहीं करते। इसलिए जो राम राज्य का प्रश्न है, राम राज्य का प्रश्न केवल कोई पॉलिटिकल आइडिया नहीं, आजकल इसको एक पॉलिटिकल आइडिया की तरह से पेश किया जाता है। राम राज्य का प्रश्न जो है समूचे भारतीय जीवन विधान का स्वरूप है। समूचा भारत